हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अनिल मौर्य। तो आज हम जो है म्यूचुअल फंड के इस सीरीज में तीसरा वीडियो देखने वाले हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी हमने दो वीडियो में समझा म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो आई होप कि आप उन दो वीडियो को देख लिए होंगे। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है आज के तीसरे वीडियो हम समझते हैं कि एसआईपी वर्सेस लमसम। एसआईपी क्या है, लमसम क्या है, दोनों में से बेस्ट कौन है, लमसम करना सही है या एसआईपी करना सही है। तो चलते हैं जो है जल्दी से स्क्रीन पर। इससे पहले आप अगर जो है आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए, और आखिरी में वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी म्यूचुअल फंड बारे में अच्छे से समझ सके और सीख सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसआईपी और लमसम। तो यहाँ पे एसआईपी एंड लमसम ये दोनों होता क्या है। सो एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान ये इसका फुल फॉर्म है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो। और इसमें ये ऐसा है कि आपको मैनुअली पैसा डालना नहीं है कि हर महीने आप जो है प्लेटफॉर्म पे आओ और पैसा डालो, ऐसा नहीं। एक बार आप फिक्स कर दोगे, चाहे वो 100 रुपये का कर दो, चाहे वो 200 रुपये का कर दो, चाहे 300 रुपये का कर दो। नहीं, 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है एसआईपी। आप 100 रुपये, 1000 रुपये, आप 2000 रुपये, 5000, 10,000, 20,000, लाख, जो अमाउंट का एसआईपी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो एक अमाउंट आप फिक्स कर देते हो, उसके बाद एक डेट फिक्स कर देते हो कि भाई इसी डेट को मेरा पैसा कटना चाहिए। देखो, जैसे आपकी सैलरी किस डेट को आती है, यानी आपके अकाउंट पैसा कब आता है, उसी हिसाब से आपको एसआईपी डेट रखना चाहिए। पता चला कि एसआईपी डेट आ गया, अकाउंट पैसा नहीं है, तो जिस दिन सैलरी आती है उसके एक आध दिन, 2 दिन बाद का आप डेट रख सकते हो। जिसकी सैलरी समझो थोड़ा फ्लक्चुएट होती है, कभी 2-4 दिन आगे पीछे होता है, तो वो थोड़ा सा 5 दिन 10 दिन आगे का डेट रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जब भी आप एसआईपी डेट फिक्स करते हो तो उस आपको आपके जो आपके अकाउंट में पैसा आता है उसी हिसाब से आपको डेट रखना चाहिए, ताकि मिस ना हो आपकी एसआईपी। तो एसआईपी में क्या होता है कि आप एक डेट फिक्स कर देते हो, आप एक अमाउंट फिक्स कर देते हो, और वो हर महीना आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कटता है और वो म्यूचुअल फंड में जमा हो जाता है। तो ये होता है एसआईपी। दूसरा होता है लमसम। लमसम मतलब एक ही बार में आपने जो भी करना हो, चाहे 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, जो भी करना है एक बार में ही इन्वेस्ट कर दिया। फिर जब और दोबारा मन हुआ या पैसे आ गए तो आप फिर से इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि ये फिक्स नहीं रहेगा कि आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा, ऑटोमेटिक कटेगा। आप जो है आप खुद से ही मैनुअली डालते हो पैसा, उसे लमसम बोलते हैं। तो अब दोनों में से बेस्ट कौन है, पहले वो हम समझ लेते हैं। तो एसआईपी में देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आज किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी चल रही है, आज किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी चल रही है 10 रुपये, या चलो ऐसा पकड़ते हैं 20 रुपये चल रही है। तो मान लो आज आपकी 1000 रुपये की एसआईपी चली गई। अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया तो आपकी जो एनएवी है 18 रुपये आ गया अगले महीने। तो आपका 1000 रुपये अब क्या हो गया कि 18 रुपये में इन्वेस्ट हो गया। यानी आपने आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कम एनएवी में हुआ। इसी तरह से मान लो मार्केट और अगले महीने गिर गया, 15 आ गया, तो आपका और 1000 रुपये जो है 15 रुपये में इन्वेस्ट हो गया। यानी इस तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हर एक वैल्यू पे हो रहा है, हर एक प्राइस पे हो रहा है। चाहे मार्केट गिरा हो तब भी हो रहा है, बढ़ा हो तब भी हो रहा है। तो इससे होता क्या है कि कई बार अगर आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो मार्केट कई बार नीचे गिरता है, फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है, तो आपको प्रॉफिट बढ़ जाता है, आपका प्रॉफिट इससे हो जाता है। तो कभी भी जब नए लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो उन्हें एसआईपी ही करना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपका रिटर्न भी बढ़ जाता है और आपका जो है हर महीना इन्वेस्ट करते हो तो आपके ऊपर बर्डन में नहीं आता। तो हमेशा नए लोगों को एसआईपी ही करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सभी को एसआईपी करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए। एसआईपी से फ़ायदा कितना है ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में समझ लिया था कि आप 500 रुपये महीने का भी इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपए बना सकते हो। तो ये एसआईपी का पावर है, कंपाउंडिंग रिटर्न यहाँ मिलता है। अब दूसरा लमसम की बात करते हैं। मान लो आपने 50,000 रुपये आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना था, वन टाइम में आपने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया 50,000 रुपये। लेकिन
आपको ज़्यादा आइडिया नहीं था मार्केट के बारे में, मार्केट था एकदम टॉप पे और आपने उस समय इन्वेस्ट कर दिया, और क्या हो गया, मार्केट वहाँ से एक 20% करेक्शन ले लिया, गिर गया, तो आपकी भी पोर्टफोलियो कम से कम 10% से गिर जाएगी, यानी आपका जो म्यूचुअल फंड होगा लॉस में दिखाएगा। तो वन टाइम में क्या होता है कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन अब आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट जब टॉप पे कर रहे हो, बॉटम पे कर रहे हो, वो सब डिपेंड करता है। तो लम सम में एक ही है कि आप जब लम सम इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा मार्केट को सोच समझ के करना होता है, देख के करना होता है। लेकिन एसआईपी में इसका कोई टेंशन नहीं, मार्केट बॉटम पे है, मार्केट टॉप में है, उस मैटर नहीं करता। बस एसआईपी स्टार्ट करो, वो इम्पॉर्टेंट है। एसआईपी स्टार्ट करने में कभी भी देर नहीं करना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके, जितना कम एज में हो सके, जो है एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या आपने एसआईपी स्टार्ट किया है या नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर नहीं किया है तो हमें कांटेक्ट करो, हम आपकी एसआईपी चालू करवा देंगे। आपको हम पूरी तरह से हेल्प प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और बीच बीच में भी हम आपको जो है बताते रहते हैं कि अभी कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा एनएफओ न्यू फंड ऑफर अच्छा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हमारे साथ आप जुड़ जाते हो। तो चलो हम प्रैक्टिकली जो है चार्ट चलते हैं, जो है डीमेट अकाउंट के अंदर कैसे कर सकते हो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप कर सकते हो। तो हमारे पास एक एंजल वन भी है, एंजल वन है, और दूसरा हमारे पास फंड्स इंडिया है, वहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ जैसे मान के चलो अभी हमारे पास फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब यहाँ पे हम आगे, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो तरह का ऑप्शन, एक है एसआईपी और दूसरा है वन टाइम। तो पहले हम एसआईपी को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, आप जैसे एसआईपी पे क्लिक है, यहाँ 1000 रुपये का अमाउंट, जो अमाउंट चाहो आप डाल सकते हो, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी। उसके बाद यहाँ अमाउंट डालने के बाद फिर नीचे आ जाते हो, यहाँ डेट है कि आप कितने तारीख को चाहते हो कि आपका पैसा हर महीने आपके अकाउंट से कटे। तो यहाँ पे आप जो डेट चाहो वो आप डेट यहाँ से ले सकते हो। उसके नीचे आप देखोगे तो पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नाउ, तो अगर ये आप टिक कर देते हो तो आपका जो पहला एसआईपी का अमाउंट हो वो अभी चला जाएगा। अगर आप उसे हटा देते हो, टिक नहीं करते हो, तो जो है आपका जो पहला एसआईपी है वो अगले महीने के जो है 10 तारीख को ही, या जो भी डेट आप सिलेक्ट किए रहोगे उस डेट को ही जाएगा, राइट। अब इसी तरह से उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह ये सब सिलेक्ट करना होता है। तो ये फ़ोन पे, गूगल पे से भी आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम एसआईपी कर रहे हो तो आपको ऑटो पे भी इनेबल करना पड़ता है, ताकि हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटे। वो सब कैसे इनेबल करते हैं, वो जब आप अकाउंट खोलोगे हमारे साथ, वो आपको हम प्रैक्टिकली करा देंगे आपका। अब दूसरा ऑप्शन है, देखो यहाँ वन टाइम यानी यहाँ मैंने यहाँ पे क्या किया, 50,000 डाल दिया, मुझे वन टाइम 50 डालना था, 50 डाल दिया और पे कर दिया, चाहे वो गूगल पे, फ़ोन पे या नेट बैंकिंग कैसे भी करके हमने पे कर दिया, और वहाँ से आपका जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वन टाइम में, राइट। और वो फिर आपके जो है पोर्टफोलियो में यहाँ पे दिखने लगेगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कितनी इसकी वैल्यू हो गई, कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो इस तरह से जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास फंड्स इंडिया भी है। सो फंड्स इंडिया भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे SIP बस काफ़ी कुछ है, तो इसके थ्रू भी हम आपको करा देंगे। तो आपको अगर करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, हम आपको इसका पूरा प्रोसेस जो है करा के दे देंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपने SIP चालू किया है या नहीं किया है, या आपने लमसम में इन्वेस्ट किया है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए और अपने ग्रुप, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका नॉलेज मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।